और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। एनआईए की अर्जी पर समाअत हो रही है। यासीन मलिक पर दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई हो रही है। सुनवाई शुरू हो चुकी है। यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए ने मांग की है। तो एनआईए की अर्जी पर समाअत शुरू हो चुकी है। यासीन मलिक पर दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हुई है। यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए ने मांग की है और इस पर आज सुनवाई हो रही है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट से क्या कुछ कोर्ट का रुख रहता है, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए ने मांग की है। हालांकि यासीन मलिक पहले ही दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। मिलिटेंटों को फंड मुहैया कराने का बड़ा इल्ज़ाम यासीन मलिक पर है, जिसके चलते एनआईए की यासीन मलिक पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई है और एनआईए ने मांग की है कि यासीन मलिक को इस गुनाह के लिए सजाए मौत दी जाए। तो यासीन मलिक पर आज समाअत हो रही है और यह समाअत शुरू हो चुकी है। एनआईए की अर्जी पर यह सुनवाई हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में यह समाअत शुरू हो चुकी है। यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए ने मांग की है। दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करने से जुड़ा यह मामला है। केस में पहले ही कसूरवार ठहराया जा चुका है। तो एनआईए की अर्जी पर समाअत शुरू हो गई है। यासीन मलिक पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई है। यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए ने मांग की है कोर्ट से। अब कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है ये देखना बहुत अहम होगा और इस पर हमारी नज़र भी लगातार बनी रहेगी कि कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है। तो यासीन मलिक पर आज बहुत अहम समाअत है। एनआईए की अर्जी पर यह सुनवाई हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हो रही है। यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए ने मांग की है। दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करने का मामला है। केस में पहले ही यासीन मलिक को कसूरवार ठहराया जा चुका है, लेकिन एनआईए का मानना था कि गुनाह बहुत बड़ा है, इसके लिए सजाए मौत दी जानी चाहिए। तो सजाए मौत की जो अपील की गई है, जो मांग की गई है, इस पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। तो जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से एसजी तुषार मेहता रख रहे हैं अपना पक्ष। एनआईए ने कहा है कि यासीन मलिक ने निचली अदालत में अपने ऊपर लगे आरोप को सही बताया था। एनआईए ने कहा यह अजीब है कि कोई भी देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करे और बाद में कहे मैं अपनी गलती मानता हूं और ट्रायल का सामना न करे। ये कानूनी रूप से सही नहीं है। तो ये जो बातचीत इस वक्त कोर्ट के अंदर हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं। यासीन मलिक ने कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके पुख्ता सबूत जांच एजेंसी के पास मौजूद हैं। तो ये सुनवाई इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से एसजी तुषार मेहता अपना पक्ष रख रहे हैं। एनआईए ने कहा कि यासीन मलिक ने निचली अदालत में अपने ऊपर लगे आरोप को सही बताया था। एनआईए ने कहा कि ये अजीब है कि कोई भी देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करे और बाद में कहे कि अपनी गलती मानता हूं, तो ये किस तरह से होगा। तो एनआईए ने कहा है कि जांच एजेंसी ने रिकॉर्ड में सबूत है कि वो कश्मीर में पथराव में शामिल था और ये अफवाह फैला रहा था कि कश्मीर के हम भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा दबाए जा रहे हैं। तो एनआईए अपनी जो बयान है एनआईए इस वक्त रख रहा और एनआईए ने कहा है कि उसके पास जो रिकॉर्ड में सबूत हैं वो काफ़ी पुख्ता हैं और वो सबूत ये है कि कश्मीर में पथराव में शामिल था यासीन मलिक और ये अफवाह फैला रहा था कि कश्मीर हम भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा दबाए जा रहे हैं। इस तरह की अफवाह यासीन मलिक ने उस वक्त फैलाए थे और यही वजह कि यासीन मलिक का गुनाह काफ़ी बड़ा है, जिसके चलते अब एनआईए ने मांग की है कि यासीन मलिक को उम्र कैद की बजाय सजाए मौत दी जाए। तो इस वक्त कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। क्या कुछ रुख कोर्ट का रहता है ये भी देखना बहुत अहम होगा। एसजी ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो लगातार सशस्त्र
विद्रोह कर रहा था, सेना के जवानों की हत्या में शामिल रहा, कश्मीर को अलग करने की बात करता रहा। क्या ये दुर्लभ मामला नहीं है? क्या ये मतलब गुनाह इतना बड़ा गुनाह नहीं है?